नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल इंजीनियरिंग फोरम के एक ऐसे कोर्स में जहां पे आप अगर सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कोर्स इंडस्ट्री रेडी बना देगा। इररिलेवेंट टू आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, मास्टर्स या फिर पीएचडी किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे कमाने के लिए सिर्फ नॉलेज लगती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक एंटरप्रेन्योर तभी बनाया जा सकता है व्हेन यू हैव इनफ मनी इन योर पॉकेट, पर एक्चुअल में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली थिंग। ये पूरा कोर्स देखने के बाद आप अपने फील्ड से रिलेटेड या तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन सकते हैं जहां पे आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर मेनली आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, नॉलेज, स्किल्स एंड मनी इज द सेकेंडरी थिंग। तो इस ऑनलाइन कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको वो सभी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएगी जो एक यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाई जाती। तो इस कोर्स को पढ़ने का हमारा कोर आउटकम होगा स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री रिलेवेंट नॉलेज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अवेयरनेस ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग एंड सेल्स, करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो मतलब कि इन सभी चीजों में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो ये पूरा जो सिलेबस है वो मैंने खुद से डिजाइन किया है, जिसमें 9 मॉड्यूल्स है और इस पे मैं इसी तरह से 7 वीक्स तक वीकली 2 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। वीकली एक टेस्ट कंडक्ट होगी या फिर एक टास्क दिया जाएगा। ये 13 आवर्स का कोर्स है और +1 ये इंट्रोडक्टरी क्लास 1 सेशन में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम, नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, तो इसीलिए हम मतलब इसे सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, पर वी कैन से फ्लो ऑफ आवर वर्क। इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आपको बेसिक सी इंट्रोडक्टरी सभी चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिस्क कितना रहता है, एक एंटरप्रेन्योर कितना रिस्क ले सकता है, कितना रिस्क लेना चाहिए, एक आइडियल एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सभी फंक्शंस, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने में, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो सभी बैरियर्स जो हमें जानने हैं कि इफ़ यू आर अवेयर 95% ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो मतलब फेल हो जाते हैं। ओनली 5%, 100 में से सिर्फ 5 लोग सक्सीड करते हैं अपने नए स्टार्टअप में। तो ये 95%, 95 लोग जो है वो मतलब किस वजह से फेल हुए हैं, ये हम जानेंगे। ये है बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमारा मॉड्यूल 2 है एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। इन तीनों में क्या है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर कौन है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, और एम्प्लॉयड कौन है, और इन तीनों में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। ये चीज़ें वैसे तो आपको तय करनी है, पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टिप्स दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। फिर मॉड्यूल नंबर 3 है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसका एनालिसिस करना है हमें। जैसे हम हमारे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं वैसे ही हमें हमारे मतलब बिजनेस को स्कैन करना है। उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह से आप जान पाओगे कि आपका बिजनेस कितना एफिशिएंट है। परसेंटेज में आप जान पाओगे कि इतने % तक आपका बिजनेस जो है वो मतलब कैपेबल है, मतलब करंट मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए। फिर मॉड्यूल 4 में हम सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन सी लाइन हम ले सकते हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद, मतलब किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, वो सभी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो भी मतलब कोई कर सकता है। और फिर स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सिविल इंजीनियर। अगर आप एक सिविल इंजीनियर है या फिर एक टेक्निकल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मतलब पर्सन है तो आपके पास कौन सी मतलब स्किल्स रहनी चाहिए, तभी आप क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन मॉड्यूल 4। देन मॉड्यूल नंबर 5 इज मैनेजिंग मार्केटिंग एंड सेल्स। मान लीजिए आपने अपना स्टार्टअप कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिया है, आप अपना 100% दे रहे हो ये बिजनेस को रन करने के लिए, पर फिर भी करंट मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए हमें हमारे बिजनेस को मतलब लोगों तक पहुंचाना है। ये अवेयरनेस फैलानी है कि हम यहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो क्या है कि आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें ये मॉड्यूल 5 पढ़ना है ताकि हम आपके मतलब प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इनकी सभी डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देन मॉड्यूल नंबर 6 इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कंस्ट्रक्शन। सस्टेनेबल यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये सभी टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए हमें क्या है कि बहुत सी मतलब ये चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन कैसे लेते हैं, तभी क्या है कि इन फ्यूचर आप ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है मतलब मैंडेटरी कर देगी ये चीज़ें कि मतलब आपके वहाँ पे इतने % ग्रीनरी होनी चाहिए, इतनी सनलाइट आनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए आपका बिल्डिंग, इसे ही तो ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे इस मॉड्यूल में। नेक्स्ट इन मॉड्यूल 7 विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी फील्ड हो, इसमें बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए हमें क्या है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। करंट मार्केट ट्रेंड्स जो है उसके साथ चलना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
अगर हम करंट मार्केट के साथ नहीं चलते तो फॉर एग्जांपल जैसे नोकिया मार्केट से चला गया वैसे आप भी चले जाओगे। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 8 में हम बात करेंगे केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। वो सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल है, उनको लेकर के हम केस स्टडी करेंगे। हालांकि हमें उनके फुटस्टेप्स पे तो डेफिनेटली नहीं चलना, पर क्या है कि ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, वो एथिक्स, वो एटीट्यूड लाना बेहद ज़रूरी हो जाता है आपकी लाइफ में। तो मे बी ये 8th मॉड्यूल जो है वो आपके लिए एक मोटिवेशन बन सकता है, बट इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। एंड मॉड्यूल नंबर 9 इज एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट किस तरह से कैसा फोकस्ड होना चाहिए, किस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, शुड एक्ट लाइक अ लीडर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और वीकली यहाँ पे आपको क्विजेज मिलेंगी विच विल एक्ट एज टेस्ट फॉर यू। और ये पूरा कोर्स खत्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये अप्रूवल का कि यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स सक्सेसफुली। तो अभी तक अगर आप इस कोर्स में एनरोल नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से एनरोल करें, क्योंकि इसमें सीमित समय तक एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट में ये चीज़ें सीखना मतलब डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड वेट फॉर द क्लास 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।